आंदोलन हुआ था तो पुलिस लोग अरेस्ट किए थे, डिटेन किए थे। उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जो सीजेपी के जो प्रवक्ता थे उस दिन बात किया गया था, तो उस दिन बोला गया था कि छात्र को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा। डिसेंट्रलाइज एक तरह से प्रोटेस्ट था जिसमें कोई भी आया और वो प्रोटेस्ट हुआ। तो हाँ, वायलेंस हुआ था, लेकिन समझना चाहिए कि जो बात हुआ उस पर रहना चाहिए अपने बातों पे। हम तो बस यही चाहते हैं कि जिन्हें पकड़ा गया उसे छोड़ दे, क्योंकि वहाँ पे जब सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पे साफ बोला गया था कि कहीं भी देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा हो और जिन लोगों को पकड़ा गया है उसे छोड़ दे। देखिए, जो भी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया था उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। उन पे झूठे एफआईआर लगाने की कोशिश है या फिर उनको जेल में डालना तो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि पुलिस और सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। सरकार किसी भी तरह से स्टूडेंट को डिटेन नहीं कर सकती है। हमारे साथी आशीष कुमार हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, जो कि मतलब किसी भी तरह से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहीं से भी हिंसा का कोई उनसे जुड़ाव नहीं था हिंसा का। पिछले हफ्ते भर से भारत सरकार विरोधी स्थितियों से गुजर रहा है और देश के तमाम हिस्सों में दर्जनों शहरों में जो है तमाम जगहों पर सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं, सरकार के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जिन छात्रों की डिटेनिंग और अरेस्टिंग हुई थी उन छात्रों को कल जेल भेज दिया गया है। सुबह के 2 बजे कल के तारीख में उन बच्चों को जेल डाल दिया गया है। और हमारी मौजूदगी है अभी पटना कॉलेज कैंपस में, जहां दिशा संगठन के द्वारा जो है यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या वजह है आपके प्रदर्शन करने का? किस वजह से आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं? आंदोलन हुआ था तो पुलिस लोग अरेस्ट किए थे, डिटेन किए थे। उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जो सीजेपी के जो प्रवक्ता थे उस दिन बात किया गया था, तो उस दिन बोला गया था कि छात्र को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा। तो वो 300 से ज़्यादा बच्चा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं चलेगा, उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इसी के लेकर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। क्या आपके घर से भी किसी की अरेस्टिंग हुई है? नहीं। तो आप यहाँ किसके लिए खड़े हैं? छात्रों के लिए। छात्रों के लिए खड़े हैं। किस संगठन से हैं आप? किसी संगठन से नहीं। आप पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? कौन से कॉलेज से हैं आप? पटना कॉलेज। पटना कॉलेज। कौन सा डिपार्टमेंट? फिलॉसफी। तो आपके डिपार्टमेंट का या आपके कॉलेज के छात्रों की अरेस्टिंग हुई है और आप लोग चाहते हैं कि उन लोगों को जो है रिहा किया जाए, लेकिन इस आंदोलन में कहीं न कहीं एक ऐसा दृश्य दिखा जिसको कि आप भी समझ रहे होंगे कि वो एक हिंसक दृश्य था। तो क्या वो होना चाहिए था? नहीं, होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जो ये प्रोटेस्ट था डिसेंट्रलाइज एक तरह से प्रोटेस्ट था जिसमें कोई भी आया और वो प्रोटेस्ट हुआ। तो हाँ, वायलेंस हुआ था, लेकिन समझना चाहिए कि जो बात हुआ उस पर रहना चाहिए अपने बातों पे। 300 से ज़्यादा बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये गलत बात है ना। विरोधाभास है भीतर में। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अजीत है। हाँ, अजीत है। आप कहाँ के छात्र हैं? मैं अभी 11th में पढ़ता हूँ। वहाँ यहाँ पास ही के पटना कॉलेजिएट स्कूल में। अच्छा, आप 11th के छात्र हैं। हाँ, मैं यहाँ पे मौजूद हैं? हम यहाँ पे इन साथी मेरे भाई हैं, हम इनको पहचानते हैं, ये हमको भी पहचानते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को पकड़ के लेके गए हैं, तो मैं वही देखने आया कि क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं लोग, पुलिस वाले। क्या मांग है आपका? मांग हम तो बस यही चाहते हैं कि जिन्हें पकड़ा गया उसे छोड़ दे, क्योंकि वहाँ पे जब सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पे साफ बोला गया था कि कहीं भी देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा हो और जिन लोगों को पकड़ा गया है उसे छोड़ दे। चलिए, ये सब मैंने सुना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुप्रिया है। आप कहाँ की छात्रा हैं? पटना कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। आप यहाँ मौजूद क्यों हैं?
देखिए, जो भी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया था, उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। उन पे झूठे एफआईआर लगाने की कोशिश है या फिर उनको जेल में डालना तो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ था सीजेपी का, उसी टाइम पे बोल दिया गया था कि किसी भी स्टूडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उन पे केस नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी पुलिस और सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। सरकार किसी भी तरह से स्टूडेंट को डिटेन नहीं कर सकती है। सरकार की वकालत कर रहे लोग ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुआ, जो प्रयुक्त हिंसा का प्रयोग हुआ, वो कहीं से उचित नहीं था, ये आप भी मानती होंगी। इस पर क्या कहना है कि जिनको अरेस्ट किया गया है, क्या आप किसी ऐसे छात्र को जानती हैं जो पटना विश्वविद्यालय से जुड़ा हो या वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा था और उसकी अरेस्टिंग हुई, उसके साथ गलत हुआ? हमारे साथी आशीष कुमार हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, जो कि मतलब किसी भी तरह से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहीं से भी हिंसा का कोई उनसे जुड़ाव नहीं था हिंसा का। क्या नाम है आपका? तृप्ति, आप पटना कॉलेज की ही छात्रा हैं? जी हाँ। तो पटना कॉलेज के आशीष की अरेस्टिंग हुई है, इस संदर्भ में आप लोग यहाँ जुटे हैं। लेकिन जहां मैं नंबर्स देख पा रहा हूँ, संख्या वो बेहद छोटा संख्या है, कम बच्चे आप लोग के साथ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस प्रदर्शन में, जहाँ की आप लोग सरकार के खिलाफ खड़े हैं कि सरकार के द्वारा जो अरेस्टिंग हुई है वो गलत हुई। लेकिन ये नंबर्स इतने कम क्यों है तृप्ति? नंबर इसीलिए कम है क्योंकि सरकार अगर लोगों को डराएगी, इस तरह से झूठे एफआईआर करेगी, तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? सवाल पूछने से डरेंगे ना लोग, ऑब्वियस है। अगर आप उन पे झूठे आरोप लगाएंगे, उनको उनके हक के लिए जो आवाज उठा रहे हैं उनको भी डिटेन करेंगे, तो लोग तो डरेंगे ना। मतलब युवाओं में, छात्रों में डर है, सरकार डरा पाने में सक्षम है। सरकार डरा पाने में सक्षम होती ना तो आज तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते, इस्तीफा दिए हैं वो। तो सरकार डरने वाली नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं ताकि हम लोग अपने हक के लिए बोल सके, हम लोग अपने लिए आवाज उठा सके। जिसे डिटेन किया गया है उन्हें छुड़वा सके। कल ऐसा देखा गया कि मतलब अर्धरात्रि में शायद 1-2 बजे के करीब उन लोगों को भेजा गया है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, प्रदर्शनकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि इट्स टोटली अनकॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ये जो है किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है। इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, तो नहीं है संवैधानिक। जब बात हो चुकी है, जब अगर कोई इंसान अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है, तो सरकार का क्या कहते हैं, सरकार का मतलब जिम्मेदारी है कि वो उनकी बात सुने, उनके लिए काम करे। सरकार को करना चाहिए, लेकिन वो उन्हें डिटेन कर रहे हैं, उन पे झूठे एफआईआर कर रहे हैं, ये कहाँ से सही हुआ? किस डिपार्टमेंट की छात्रा हैं आप? ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। और कौन से ईयर में हैं? सेकेंड ईयर। चलिए, तो हमारे साथ कुछ छात्र थे, कुछ छात्राएं थी जिनकी की कुछ मांगे हैं, इनके साथियों की अरेस्टिंग हुई है और कल देर रात मतलब सुबह के 2 बजे के करीब उन सबको जो है अनकॉन्स्टिट्यूएंटली, जैसा कि इनका कहना है, जेल भेजा गया है। बाकी मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।